નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે શીખવાનું છે કક્ષા 7ની અંદર વિષય હિન્દીમાં. આજે આપણે શીખવાનું છે ઇકાઈ 6. તો ઇકાઈ 6ની અંદર માલવજી ફોજદાર. તો માલવજી ફોજદાર વિશે આપણે આગળના તાસમાં ભણી ગયા અને એની પાઠ હતો એકાંકી હતું તે પણ આપણે ભણી ચૂક્યા. આજે આપણે શીખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એકાંકી જે હતી એની અંદર અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય. તો હું તમને એકાંકી વિશે થોડીક વાત કરી દઉં, કેમ કે આપણે આગળના તાસમાં તો શીખ્યા જ છીએ, છતાં પણ થોડીક વાત હું કરું કે इस एकांकी में अपने माता पिता के प्रति मालवजी का प्रेम, स्वामी के प्रति तानाजी की कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति शिवाजी की भक्ति हमें यहाँ इस कहानी में प्रभावित करती है. तो अपनी हत्या करने के लिए आए किशोर मालवजी के प्रति शिवाजी की क्षमाशीलता, उदारता और गुण ग्राहकता उनकी महानता दर्शाती है. तो इस एकांकी के द्वारा हमें यहाँ जो सिखाई जाती है बात कि यह हमें एक कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और उदारता का भाव होना चाहिए और क्षमाशीलता. तो यही बात हमें सिखाई जा रही है. जो शिवाजी महाराज ने जो मालवजी के प्रति अपनी बात जो यहाँ बताई गई है, इससे जो उसकी भक्ति किसे जो प्रभावित हुए हैं, तो यही इस एकांकी में बात बताई है. तो विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે આ એકાંકીની અંદર આજે આપણે એક સવાલ જવાબ શીખવાના છે કે આની અંદર અભ્યાસની અંદર પાઠ 6 માલવજી ફોજદાર. તો આ અભ્યાસના જે સવાલ જવાબ છે આજે આપણે શીખીશું. તો પહેલાં આપણે અભ્યાસના સવાલ જવાબમાં પ્રશ્ન 1. તો પ્રશ્ન 1ની અંદર જે પ્રશ્નો છે એમાં મૌખિક ઉત્તર દીજીએ. છતાં મેં તમને અહીંયા સ્ક્રીન પર આપેલા છે કે मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया. तो यहाँ जो मालवजी और शिवाजी की जो वध करने की जो बात है यह सिखाई गई है कि मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे. जो ध्यान से सुनिए बच्चों कि मालवजी थे, उसके पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे. उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए. जो सिपाही थे उसने अपनी देश के रक्षा के लिए अपने प्राण है वो निछावर कर दिए. उनको मरे 2 वर्ष हो गए. जो मालवजी के पिता थे उसको मरे हुए 2 वर्ष हो गए. तब से मालवजी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया. ત્યારથી જ પોતાની જે મા હતી માલવજીની એ બંનેએ બહુ મુશ્કેલીપૂર્વક એનું ગુજરાન ચલાવ્યું. પરંતુ पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था. परंतु पाछळना जे 3 महीना हता त्यारे एने पेट भरीने जे अन्न मळवुं जोईए ते मुश्किल थई गयुं हतुं. मालवजी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था. उसी समय एक सैनिक ने आकर मालवजी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा. उसी धन के लालच में मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गए. आ धनना लालचनी अंदर मालवजी शिवाजीनो वध करवा माटे तैयार थई गया. पछीनो आवशे सवाल नंबर 2. अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन सी शंकाएं व्यक्त की. हवे शिवाजीनी जे शंकाएं केवी केवी हती ते व्यक्त करी कि शिवाजी जानना चाहते हैं कि मालवजी उनका वध क्यों करना चाहता था. शिवाजी એવું જાણવા માંગે છે કે માલવજી હતો તે એનું હત્યા કરવા શા માટે હત્યા કરવા ઈચ્છતો હતો. क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था. क्या शिवाजी महाराज ने मारीने मराठा साम्राज्यनो ते मालिक बनवा ઈચ્છતો હતો. क्या उन्होंने कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की कि क्यारे तेने नुकसान पहुंचाड्યું છે. क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है. क्यारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा ऊपर कई एवं धब्बा लगाया है. इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की. पोताना हत्या माटे आवी शंकाएं व्यक्त करी. सवाल नंबर 3.
तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? तो कि मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूँगा। इस शीर्षक क्षमाशीलता भी शीर्षक हम देना चाहेंगे। चौथा सवाल, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? तो बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था। बालक जो वीरता से जो बात करता था, निडरता से जो बात करता था, उसकी चाल ढाल से, बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत निडर था। તે નિડર છોકરો હતો. उसमें વીરતા ફૂટ ફૂટ કર ભરી थी. એટલી બધી વીરતા એની અંદર અખૂટ હતી કે એની કોઈ સીમા જ નહોતી. वह अपनी माता का भक्त भी था. સાથોસાથ તે પોતાની માતાનો ભક્ત પણ હતો. शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं छोड़ेगा. जो शिवाजी को इतना विश्वास था कि यह बालक, जो मातृभूमि की सेवा में बालक कोई कसर नहीं रखेगा. बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे. फिर आता है बालक. बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपना चाहते थे? तो जवाब है, शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया. शिवाजी महाराज ने एक दिखावटी क्रोध बताया और बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था. उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की. बीजा दिवसे ते बालकने मृत्युदंड मळशे तेवी बात करी. बालक यही समझता है कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे. जो शिवाजी की जो अपराध की जो भूल की थी, तो बालक समझ गया था कि इस अपराध के लिए मुझे मृत्युदंड है वो जरूर मिलेगा. उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी. जो मालव जी की जो माँ है, तो मालव जी के मृत्यु के बाद उसकी माँ है वो बेसहारा हो जाएगी, अकेली पड़ जाएगी. इसीलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है. એટલા માટે જ તે પોતાના માને જો પાલન પોષણ કરવાની જે જિમ્મેદારી છે, જવાબદારી છે, તે શિવાજી મહારાજને સોંપે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આવશે પ્રશ્ન 2, અંદાજ અપના અપના. હવે આની અંદર તમારે તમારા અંદાજથી જ જવાબ આપવાનો રહેશે, પણ મેં તમારા સ્ક્રીન ઉપર અહીંયા જવાબ આપેલો છે કે देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांसें ले रहा है, तो वह क्या सोचता होगा बताइए. तो તમારા અંદાજથી જવાબ આપવાનો છે कि देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेते हुए सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा. જ્યારે દેશની રક્ષા માટે જ્યારે સૈનિક ઘાયલ થઈ જાય અથવા પોતાને અંતિમ શ્વાસ લેતો હોય છે, ત્યારે સૈનિક પોતાના વ્યક્તિત્વને જ્યારે પોતાને ધન્ય માનતો હોય છે કે उसका जीवन देश के लिए काम आया. તેનું જીવન જે યુદ્ધ કરતે સમય જ્યારે તે અંતિમ શ્વાસ લે છે, ત્યારે એને એવું થાય છે કે મારું જે જીવન છે એ દેશ માટે કામ આવ્યું. तो साथ ही उसे अपनी परिवार का भी ख्याल आया होगा. साथे साथे तेना परिवारनो पण एने ख्याल आव्यो हशे. वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी. ते एवुं विचारे छे के मारो तो मृत्यु थई जशे, पण मारा जे बूढ़ा माता पिता छे, मारी पत्नी छे, मारा बाळको छे, तेनी दशा केवी हशे. तो सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं. જ્યારે સરકાર એમ કે મારા પરિવારની મદદ કરશે કે નહીં, આવું મારા અંદાજથી લખી શકું. તમે પણ તમારા વિચારો આવી રીતે સારી રીતે લખી શકો છો. હવે પ્રશ્ન 3 છે. नीचे दिए गए शब्दों इकाई में जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ है उन वाक्यों में पढ़िए. जो આ આપણે ઇકાઈની અંદર, આ એકાંકીની અંદર જે જે વાક્યોના શબ્દો વપરાયા છે એને આપણે શોધવાના છે અને શોધીને આપણે એનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. તો મેં અહીંયા થોડાક શબ્દો તમારા સ્ક્રીન પર આપેલા છે કે દ્રષ્ટિ. તો દ્રષ્ટિ યાની
शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते थे तेનું વાક્ય આવું બની શકે કે આનાથી બીજું પણ તમે વાક્ય બનાવી શકો કે मैं अपनी दृष्टि से देख रहा था तब उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया, वो भी कोई वाक्य हम बना सकते हैं। तो दृष्टि शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। सत्यवादी, तो सत्यवादी शब्द है कि सत्यवादी तुम वीर पुत्र सत्यवादी हो, तो यह सत्यवादी वाक्य बनाया गया है। प्रतिष्ठा, तो क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? तो क्यारे मैं राष्ट्रनी प्रतिष्ठा पर क्यारे मैं एवा धब्बो लगाव्यो छे न्योछावर? तो कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तो आनी अंदर जे थोड़ा वाक्य आप्या छे कि पांचवा है दर्शन, तो मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। छठा, झूठ झूठ, तो कि झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, कि मैं झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। विश्वास, तो कि मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। आठवां, मुग्ध, तो मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। नौवां, चिंता, रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँगा। हटूँगा, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूँगा। तो आनी अंदर प्रश्नोच्चार छे ए तो तमारे करवानो नथी। हवे विद्यार्थी मित्रों आगळ आवशे स्वाध्याय। तो स्वाध्यायनी अंदर आपणे सवाल जवाब शीखवाना छे। तो प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आनी अंदर मालवजी शिवाजी का वध करने के 2 कारण बताते हैं। तो कि मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला कारण है। तो मालवजी छे ए शिवाजीनु वध करवा माटे आवे छे एनु पहलू कारण छे। अने बीजू, युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। જ્યારે યુદ્ધની અંદર પોતાના પિતાનું મૃત્યુ થાય છે ત્યારે એના પરિવારના ભરણ પોષણની चिंता करी नहीं, परवाह नहीं करी। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। एने पासे પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા માટે પૈસા નહોતો, એનો અભાવ હતો, એને લીધે એની બંને જણા ભૂખે મરી રહ્યા હતા। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच किया। ते समये ते सैनिके तेनी हत्या करवा माटे धन देवानुं लालच आप्युं। हवे पछीनो छे बीजो, कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? तो मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। जो मालवजी थे, मैंने आपको आगे के ताश में जो एकांकी पढ़ाई, तो मालवजी थे, उसके पिता शिवाजी के सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। જ્યારે યુદ્ધ થયું ત્યારે લડતા લડતા તેની મૃત્યુ થઈ ગઈ। मालवजी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। मालवजी જ્યારે એવું વિચારે છે કે જ્યારે દેશની રક્ષા માટે, જ્યારે મારા પિતાએ આ દેશની રક્ષા માટે એના પ્રાણ અર્પણ કરી દીધા, ત્યારે એની પરિવારની ચિંતા કરવાની જવાબદારી કોની હોય છે? તો કે શિવાજી મહારાજની, તેનું કર્તવ્ય છે। आ सांभळीने कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए। तो कष्ट होने पर भी मालवजी थे वो शिवाजी के पास नहीं गए कि महाराज को ही पता लगाना है कि उसके युद्ध में लड़ते समय जो मेरे सैनिक की मृत्यु हुई है, तो कि देश की रक्षा के लिए मेरे पिता ने तो प्राण निछावर कर दिए, तो तेनी रक्षा माटे तेनी जवाबदारी कोनी रहे छे? तो कि महाराजनी। तो आવું विचारीने ते शिवाजी महाराज पासे नहीं गए। त्रीजू, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी?
तो कि मृत्युदंडना पहला बालक के अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। तेनी जे पूजनीय माता हती ते एनी माता माटे ते એવું કહે છે કે મારે મારી માતાના દર્શન કરવા છે, તો મને તમે મૃત્યુદંડ છે એ તમે પછી આપજો, પહેલાં હું મારી માતાના દર્શન કરી આવું. એટલે એની માતાના દર્શન કરવા માટે એને ભીખ માંગી શિવાજી મહારાજ છે. ચોથા સવાલ, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? तो અહીંયા शिवाजी महाराज છે कि बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे. जो शिवाजी महाराज છે જ્યારે તે જ્યારે એને મૃત્યુદંડની વાત કરે છે ત્યારે એને શિવાજી મહારાજ એની માને મળવા માટે રજા પણ આપે છે. તો આ એક પરીક્ષા લે છે કે તે પાછો આવે છે કે નહીં, કેમ કે એ નીડર તો હતો, તે સાહસી હતો, પણ એની પરીક્ષા લે છે કે તે પોતાની જે વચન આપ્યું છે એ વચન ઉપર તે અડગ રહે છે. તો કે शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त करते हैं, तो अपनी सेना में भर्ती करना चाहते हैं. तो प्रश्न 2 है, निम्नलिखित युक्ति कौन किसे कहता है ये लिखिए. तो आनी अंदर एक युक्ति है कि कौन किसे कहता है. तो जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? जो शिवाजी महाराज है वो मालव जी से कहते हैं कि जब तुम्हें इतना सारा कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मरने से पहले, दूसरा है, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ. आ शब्दों कौन बोले छे? तो के मालव जी. तो के कोने कहे छे? तो के शिवाजी महाराज ने, कि मरने से पहले अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ. तीसरा, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ. आनी अंदर तानाजी शिवाजी से कहते हैं, तानाजी है वो शिवाजी से कहते हैं कि मैं अपनी वीरता, उनकी वीरता है जो साहस है एना पर हूँ मुग्ध छूँ. चौथा, तुम्हारे ही जैसे सेना नायक पर भारत माता गर्व करती है. तो शिवाजी तानाजी से कहते हैं कि शिवाजी महाराजनी जान बचावे छे तानाजी महाराज, त्यारे शिवाजी महाराज एवं कहे छे कि तानाजी से कहते कि तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है. पांचवा, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है. तो दरबान शिवाजी से कहता है, जब मालव जी अपनी माँ के दर्शन से वापस लौटता है, इस समय की बात है, तब दरबान आता है और शिवाजी महाराज से कहता है. छठा, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ. तो कि शिवाजी मालव जी से कहते हैं, शिवाजी है ते मालव जी ने कहे छे कि हूँ तारी पासे आज आशा राखूँ छूँ. महाराज यह शरीर आपका है. तो कि मालव जी शिवाजी महाराज से कहते हैं कि यह शरीर आपका है. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ જોઈશું પ્રશ્ન 3. તો પ્રશ્ન 3 ની અંદર निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. तो पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, के छे कि पुत्र, જ્યારે તું તારા માતાની દુઃખી થઈને ત્યારે તું વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ. रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ. तो महाराज यह शरीर आपका है. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा. તે કહે છે કે આ શરીર તમારું છે, હું તમને વચન આપું છું કે જ્યાં સુધી માતૃભૂમિની સેવા કરીશ ત્યાં સુધી હું પાછળ નહીં હટું. તો આની અંદર મેં અહીંયા આ જે માતૃભાષાનું અનુવાદ કર્યું છે કે પુત્ર, જે રીતે તું તો તારા માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, તેવી રીતે હું પણ દુઃખી છું. રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરું. મહારાજ આ શરીર તમારું છે. હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી
આ શરીરમાં પ્રાણ છે, હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં. તો અહીંયા જે અનુવાદ માતૃભાષાનો અનુવાદ છે, આમાં જે હિન્દીમાં તમારા નોટની અંદર આપેલું, તમારા જે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલું છે, તમારે સારા અક્ષરે તમારી નોટમાં આ અનુવાદ લખવાનું રહેશે. હવે આગળ છે પ્રશ્ન 4. उदाहरण के आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम से रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. तो અહીંયા એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે છોડકર પીસને અપના બાપુ લગે કામ આટા. તો આમાં આપણે કેવી રીતે એનું ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે? તો કે આની અંદર જવાબમાં આવશે, તો જવાબ આવશે કે शिवाजी पहला है छोड़कर, उदाहरण यानी कि बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे. तो आनो जे वाक्य आवशे आने आपणे व्यवस्थित क्रम में गोठव्यो छे. वाक्य ने पहला आडावड़ा शब्दों में लखेलू छे कि छोड़कर पीसने अपना बापू लगे काम आटा. तो आनो वाक्य आवशे बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे. हवे आवशे देखते सृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे. तो एनु वाक्य आवशे शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे. दूसरा, बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा. तो कि जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा. फिर आता है तीसरा, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी? तो कि जो बात फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? आ एक प्रश्नार्थ है. चौथुं, प्राण निछावर अपने देश के लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए. तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए. तो अहींया जे अलग अलग जे क्रम वगरનું જે વાક્ય આપ્યું છે એને તમે સારી રીતે સારા અક્ષરે ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવી નાખવાનું રહેશે. હવે જે આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તે વિશેષણ છે કે કોઈ વિશેષણમાં એવું છે કે કોઈ વિશેષ શબ્દ, જે વિશેષ શબ્દો જે આપેલા છે આ વિશેષણની અંદર, કે निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाटकर उनके भेद लिखिए. तो आनी अंदर जे विशेषण आप्या छे ए तमने हूँ कहूँ छूँ. परिश्रमी, तो आ परिश्रमी छे ते एक विशेषण छे. ते विशेषण तमने कहूँ छूँ कि परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते. तो आनी अंदर जे विशेषण आप्युं छे परिश्रमी, तो आनी अंदर आपणे एवुं कही शकीए परिश्रमनो कोई पण वाक्य पण बनावी शकीए. तो ए वाक्य मैं तमने आप्युं छे कि परिश्रमी छे ए गुणवाचक छे. तो आनी अंदर जे परिश्रमी शब्दों आप्यो छे ते एक गुणवाचक शब्दो आपेलो छे. तो आनी अंदर विशेषणनो जे हूँ तमने अर्थभेदनी वात करूँ कि हमें निम्नलिखित वाक्य पढ़वाना. तो कि कैसा, हूँ तमने एक उदाहरण आपू छूँ विद्यार्थी मित्रों कि कैसा साहसी बालिका थी. तो साहसी छे ते एक विशेषण छे. तो આપણે जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं. जो संज्ञा है उसकी जो विशेषता बताता है. तो यहाँ जो परिश्रमी है, तो परिश्रमी में जो विशेषता है वह विशेषणी शब्द हमें बताया गया है. तो यहाँ जो कोई दूसरा है, अब्दुल 20 किलो आटा लाए. तो 20 किलो, तो 20 किलो यानी उसे क्या है, तो 20 किलो है वह विशेषण है. तो के परिमाणवाचक विशेषण. तो किलो की बात आई है तो यहाँ हमें क्या याद रखना है, तो के पहला जो शब्द आया परिश्रम वो गुणवाचक विशेषण है. तो गुणवाचक विशेषण में कि जो शब्द से संज्ञा का गुण दोष आकर रंग रूप स्पर्श दशा अवस्था स्थान देश काल संवाद स्वाद गद्य और दिशा का बोध होता है उसे हम गुणवाचक शब्द कहते हैं. जो मैंने आपको बताया स्पर्श दशा अवस्था स्थान देश काल, यह शब्द जो आता है तो यह बोध होता है उसे हम गुणवाचक शब्द कहते हैं. फिर आता है परिमाणवाचक. तो परिमाणवाचकनी अंदर
विद्यार्थी मित्रों, परिमाणवाचक के जो शब्द किसी वस्तु का नाप तोल दर्शाता है, कि मैं एक आपको दृष्टांत देती हूँ कि राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया, तो 2 लीटर शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहाँ जो 20 किलो के अब्दुल 20 किलो का आटा लाया, तो 20 किलो है वो परिमाणवाचक शब्द है। अब आता है तीसरा, तो कि राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो वो भी परिमाणवाचक विशेषण हुआ। जो किलो की और मीटर की मैंने आपको बताया, नापतोल, कोई पण व्यक्ति मापतोल જ્યારે બતાવવામાં આવે છે ત્યારે એને પરિમાણવાચક વિશેષણ કહેવાય છે। 25 छात्रों से ही सही उत्तर दिए, तो 25 शब्द છે, તો 25 શબ્દો છે એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે। તો સંખ્યાવાચક વિશેષણની અંદર આપણે એવું કહી શકીએ કે કોઈ પણ સંખ્યાનો ઉલ્લેખ કર્યો હોય તેને આપણે સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહી શકીએ। કે જેવી રીતે 25 છે, તો 25ની અંદર 25ની જો શબ્દો આપ્યો છે 25 यानी સંખ્યા, કોઈ સંખ્યા દર્શાવી છે, તો એને આપણે સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહીએ। સહી છે તે મેં તમને આગળ બતાવ્યું કે ગુણવાચક વિશેષણ છે। बहुत है वो परिमाणवाचक विशेषण, कि जो शब्द किसी वस्तु का नापतोल दर्शाता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण बताते। 3, तो यहाँ 25 है, 3 है, वह संख्यावाचक विशेषण है। कुछ है तो कोई संख्या नहीं है, कोई उसे निश्चित संख्या नहीं है, कुछ शब्दों का उपयोग किया है, तो कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, के जिस शब्द के वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित संख्यावाचक हम कह सकते हैं। थोड़ा એટલે परिमाणवाचक विशेषण। वे, तो के सार्वनामिक, तो के सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो सार्वनामिक, जो सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम सार्वनामिक। वे, तो ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। तो किस, तो के सार्वनामिक, तो सार्वनामिक विशेषण भी यह आता है। तो यहाँ जो विशेषण की बात है तो यहाँ विशेषण बताया गया है। अब विद्यार्थी मित्रों, આગળ મેં તમને એક કહાની આપી છે સરસ મજાની, એ તમને હું આજે વાંચીને સંભળાવું। ભલાઈ કા બદલા। હવે આપણે તમે એવું પણ શીર્ષક આપી શકો, ચીટી ઓર કબૂતર, બરાબર? તો અહીંયા જો ભલાઈ કા બદલા છે એ પણ એક શીર્ષક છે। તો આની અંદર મેં તમને એક અહીંયા આપેલી છે વાર્તા સરસ મજાની, કે આપણે કોઈ પણ આગળનું આપણે લઈ શકીએ। તો આની અંદર गंगापुर रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा नाला बहता था। तो આપણે કોઈ તાલાબ को भी उल्लेख કરી શકીએ, કોઈ જંગલ के अंदर तालाब था એવો પણ આપણે આ વાર્તામાં ઉલ્લેખ પણ કરી શકીએ। તો रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा नाला बहता था। उस नालों के किनारे पर बरगद का एक बड़ा पेड़ था। बरगदનું एक મોટું ઝાડ હતું। उस पर एक कबूतर रहता था। एक दिन दोपहर कबूतर बरगद के पेड़ की एक डाली पर बैठा था। इतने में उसने देखा कि नाले की पानी में एक चींटी बह रही थी। चींटी यानी कीड़ी। तो कि नाली के पानी में एक चींटी बह रही थी। वह किनारे के करीब आने के लिए छटपटा रही थी। कबूतर को इस चींटी पर दया आई। उसे तुरंत एक पत्ता तोड़कर नाली में चींटी के पास गिरा दिया। चींटी पत्ते की सहायता से किनारे पर आ गई। उसने मन ही मन कबूतर को धन्यवाद दिया। तो एना मन ही मन कबूतर ने एने धन्यवाद आप्યું। कुछ दिन के बाद एक शिकारी उसे बरगद के पास आया। थोड़ा समय पछी एक शिकारी हतो ते बरगदना पेड़ पासे आव्यो। कबूतर को देखकर उसे अपनी बंदूक से निशाना लगाया। कबूतर ने जोईने पोतानी बंदूक थी निशानो लगायो। कबूतर को तो इस बात का ख्याल न था। इतने में उस चींटी ने शिकारी को देख लिया। शिकारी गोली चलाने वाला ही था कि चींटी ने उससे पैर में काट लिया। જ્યારે એમને ચીંટીને કબૂતરે મદદ કરી હતી એવી જ રીતે ચીંટીએ પણ કબૂતરની મદદ કરી। तो કે ख्याल न था उसमें चींटी ने शिकारी को देख लिया। शिकारी गोली चलाने वाला ही था कि चींटी ने उसके पैर में काट लिया। शिकारी एकदम चौंक पड़ा।
उसकी बंदूक से गोली तो छूट गई पर निशाना भी चूक गया। गोली की आवाज़ से सुनते ही कबूतर उड़ गए और उसकी जान बच गई। तो इस प्रकार चींटी ने कबूतर की जान बचाकर उपकार का बदला चुका दिया। જે ઉપકાર કબૂતરે કર્યો હતો એનો બદલો એને ચૂકવી દીધો। તો શીખ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ભલાઈ કરને વાલે કા સદાય ભલા ही होता है। જ્યારે ભલાઈ કરે છે ત્યારે એનું સામે ભલું જ થાય છે। તો અંતઃ हमें दूसरों का भला करते रहना चाहिए। આપણે બીજાનું ભલું અંતમાં કરવું જોઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો આ પાઠ છે ન્યાયવાળો જે માલવજી ફોજદારનો જે પાઠ છે, જે આની અંદર જે ન્યાયની વાત કરે છે શિવાજી મહારાજ, અને એને મૃત્યુદંડ આપતા નથી અને એને પોતાના સેનામાં એને ભરતી કરી દે છે। તો આ સરસ મજાનું એકાંકી તમને ખૂબ જ ગમ્યું હશે અને આના અભ્યાસના અને સ્વાધ્યાયના સવાલ જવાબો સારા અક્ષરે તમારી નોટમાં તમારે લખી રાખવાના રહેશે।